आज हम पढ़ेंगे टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला जो होता है डबल एंट्री सिस्टम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि ये डबल है, कोई भी काम इसमें डबल होगा। एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम ट्वाइस। एवरी बिजनेस transactions are recorded twice। इसको another name इसका है, other name is dual aspect concept। इसमें आप लोगों को जैसे नाम से ही पता चल रहा है डबल एंट्री, डबल यानी हर चीज का डबल लिखना है। एक चीज को जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसको डबल लिखना है। डबल क्या हो जाए, क्या एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार लिखना, दो जगह लिखना, कहाँ पे लिखेंगे हम, दो जगह है। तो ये याद रखिए कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो भी हम बिजनेस में लेन देन करते हैं तो एक गिवर होता है और एक रिसीवर होता है। जैसे मैंने सामान खरीदा, सामान मैंने खरीदा तो मैंने उसको कुछ दिया होगा तभी खरीदूंगी, बिना लिए दिए तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम कुछ देंगे उसको, तब वो हमें भी वापस में कुछ रिटर्न में देगा। तो जो लेना देना होता है उसी को हम दो जगह लिखते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन, खरीदा है, कुछ खरीदा है, मैंने सामान खरीदा है सपोज, तो उस सामान को जो मैंने खरीदा है ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हुए, एक मुझे कुछ प्राप्त हुआ है तो मैंने भी कुछ दिया है सामने वाले को। तो एक इसका यही है कि वन रिसीवर होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है और देने वाला होता है, दाता होता है। तो प्राप्तकर्ता जो होता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर और जो देने वाला दाता है वो है हमारा गिवर। तो इसमें टू एस्पेक्ट्स है, वन इज रिसीवर। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, वन इज रिसीवर एंड अनदर इज गिवर। तो गिवर जो है वो हमारा डेटर्स होगा, इसको डीआर करते हैं, इसको बोलते हैं डेबिट। जब हम कुछ आता है हमारे पास है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब हमारे पास कुछ जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा सीआर एब्रिविएशन इसका है आपका। एब्रिविएशन जो यूज होता है वो हमारा डीआर और सीआर यूज करते हैं हम लोग हैं। ओके, समझ में आया। तो एक हम देते हैं तो कुछ हम प्राप्त भी करते हैं। तो हमको जो जब हम रिसीव करते हैं उसको डीआर करते हैं यानी डेबिट हो गया है, और जो हमने दिया है वो क्रेडिट हो जाए। एब्रिविएशन डेबिट का एब्रिविएशन होता है आपका है, ये एब्रिविएशन आपका हो गया डीआर, और ये क्रेडिट का एब्रिविएशन हो गया सीआर। ओके, तो ये हमारा एब्रिविएशन हो गया। इसी तरह से अब हम इनको बही खातों में लिखेंगे। वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज डन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पे कितने हमारे एस्पेक्ट्स हो गए, एक ये रिसीवर हो गया, एक गिवर हो गया, यानी एक ही ट्रांजेक्शन का एक लेने वाला हो गया, एक देने वाला। तो इसके दो खाते भी बनेंगे हमारे यहाँ, तो इसके हमारे दो अकाउंट्स भी बनेंगे। सेकेंड है टू अकाउंट्स, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स और वन गिवर वन रिसीवर। तो जो भी होता है लेते हैं उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, या हम कुछ देते हैं किसी को तो उसके बदले में वो हमें कुछ देता है। इसी लेन देन की प्रक्रिया को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहा है, ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो लेने देने की प्रक्रिया को हम डेबिट और क्रेडिट करके हम अकाउंट्स में बनाते हैं। ओके, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अकाउंटेंसी के हिसाब से ये ऑथेंटिक सिस्टम माना जाता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है आपका है, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बनाया जाता है, निजी खाता, निजी खाता या फिर कैश बुक्स में सारे रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन। जितना भी लेन देन होता है उनको हम नगद खाता, जितना भी लेन देन होता है उसको हम
इन्हीं दोनों में रिकॉर्ड करते। सिंगल एंट्री नहीं मतलब कि इसका एक ही पक्ष लिखा जाएगा, दोनों पक्ष नहीं। पहले वाला जो हमारा, इसमें कोई भी लेन देन का एक जो ट्रांजैक्शन होता है उस व्यवहार का हम दो रूप में लिखते हैं। इसका जो भी व्यवहार होता है उसका हम एक ही रूप लिखते हैं, जिसको कहते हैं, इसमें गलतियां होने की चांसेस ज्यादा है। सिंगल एंट्री में आपकी गलतियां त्रुटियां ज्यादा होंगी क्योंकि इसको एक ही बार लिखा जा, इसमें एक ही व्यवहार को 2 दफा लिखा जा रहा है और इसमें एक ही दफा लिखा जा रहा है। तो वो भी कौन से खाते में? पर्सनल अकाउंट में और कैश बुक में लिखा जाता है। इसके लिए डबल एंट्री में हर सेपरेट अकाउंट बनता है, हर खाते का, हर ट्रांजैक्शन का, हर रिकॉर्ड जो भी एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किया जाता है उसका 2 अकाउंट्स बनता है। उसका जितने एस्पेक्ट्स आए होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जिसमें सबके नाम होंगे, उन वर्ड्स के हिसाब से आपको नए नए खाते बनाने पड़ते हैं। तो उसके अलग अलग बुक होते हैं। ये ज्यादा सस्ता पड़ता है सिंगल एंट्री, इसमें ज्यादा बुक्स को रिकॉर्ड नहीं पड़ता है। इसको महंगा पड़ता है, इसमें ज्यादा बुक को रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसमें अकाउंटेंट होना जरूरी है क्योंकि कौन लिखेगा, वही खाता है, कोई पढ़ा लिखा ही है। सिंगल एंट्री कहीं भी लिख के रख दो, भाई चल जाया करके हम कुछ भी कर सकते हैं अपना है। ये छोटा बिजनेसमैन अपनाता है, ये बड़ा बिजनेसमैन अपनाता है। ओके, तो इसका डबल एंट्री जो सिस्टम होता है, डबल एंट्री जो सिस्टम है आपका है, इसके फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट फीचर इसका है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। इसके दो रूप होते हैं। फिर है सेकंड इसका है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन का 2 खाता बनेगा। थर्ड है, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल इम्पर्सनल दोनों को रिकॉर्ड करता है। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। तो इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल सबको रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड, नेक्स्ट इसमें है आपका फोर्थ पॉइंट आपका होगा, इसमें है ऑथेंटिक एक्यूरेसी। फिफ्थ पॉइंट इसमें आएगा रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। तो ये जो डबल एंट्री जो होता है वो ऑथेंटिक होता है, सही होता है और गलती की संभावना कम हो जाती है इसमें। फिफ्थ पॉइंट है, जो भी रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसमें सर्टन रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें उन डबल एंट्री सिस्टम के कुछ रूल हैं। कहीं पे भी कोई अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, कहीं को भी किसी अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। उसके लिए बाकायदा रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से ही हम किस अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, किस खाते को क्रेडिट करेंगे। ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला एडवांटेज है इसमें है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैसे है? साइंटिफिक सिस्टम है ये है। साइंटिफिक कैसे है? ये साइंटिफिक इसलिए है कि न्यूटन लॉ कहता है, आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम में भी हर ट्रांजैक्शन का उसका रिकॉर्डिंग होता है और वो रिकॉर्डिंग जो होता है वो ऑपोजिट चलता है, लेजर में है। जहाँ पे लेजर में आपने जिस खाते को डेबिट किया है वो दूसरे अकाउंट में आपका वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट किया वो डेबिट हो जाएगा आपका। तो लेजर्स में अकाउंट्स का ऑपोजिट चलता है। तो ये आगे चल के हम और इसको डिस्क्लोज करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, साइंटिफिक है। सेकंड है, ये है फुल इंफॉर्मेशन।
थर्ड है ऑथेंटिक और एक्यूरेसी। फोर्थ है इसमें आपका सही तरीके से त्रुटियों की गलती कम होती है, सारे खातों का लेखा जोखा पूरा हमें विवरण मिल जाएगा। फोर्थ है आपको है लेस एफर्ट्स, इसमें एफर्ट्स भी कम मेहनत लगता है। और लेस फ्रॉड। सिक्स्थ है प्रिपरेशन। फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डबल एंट्री में हमने खाता रखा है तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने में ये हेल्प करेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्स्थ में आएगा आपका है बिजनेस पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट, हेल्प इन मेकिंग इन बैलेंस शीट। सेवेंथ में आएगा आपका कंपैरेटिव स्टडी करने में मदद करता है। कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है? इसमें पिछले साल से हम इस साल का बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट को हम कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर से पिछले साल क्या प्रॉफिट था, इस साल क्या प्रॉफिट हुआ है, उसमें हम अगर घाटा हुआ तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कंपेयर करके हैं। डिसीजन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये है। और आउटसाइडर भी अगर ज्यादा अच्छा मुनाफा रहेगा तो आउटसाइडर हमारे कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्यूचर में। एट्थ आपका आएगा नॉलेज, नॉलेज टू यूजर्स। ये नॉलेज भी यूजर्स, जो यूजर आउटसाइडर होते हैं, डेप्टर, क्रेडिटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, इन सबको पता चल जाता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है या खराब है, तो वो भी अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं कंपनी में फ्यूचर में इंटरेस्ट लेना है या नहीं। नाइन्थ है इसमें मोस्ट पॉपुलर मेथड है। नेक्स्ट आएगा टेंथ है, ये है सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस, फॉर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इसके 10 फायदे हैं। तो इसका समरी यही निकलता आपका है कि समरी यही इसका है कि डबल एंट्री जो सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के दो एस्पेक्ट होते हैं, इसके दो होते हैं, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है। रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, डीआर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, उसको हम सीआर करके लिखते हैं। तो इसी से डेबिट और क्रेडिट जैसे दो हैं, उसी तरह से दो अकाउंट्स खुलेंगे इसके हैं, लेजर में है। लेजर में आपके इसके दो अकाउंट्स खुलेंगे विद द सेम अमाउंट जो डेबिट में अमाउंट लिखा वही क्रेडिट में भी हमको अमाउंट सेम लिखना है। तो ये हम सेम अमाउंट एट द सेम टाइम करते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जो आपने ट्रांजेक्शन लिखा है डेबिट में वो क्रेडिट हो जाएगा लेजर में जाके, लेजर अकाउंट्स में, और जो क्रेडिट हमने लिखा है वो हमारा डेबिट हो जाएगा लेजर्स के अकाउंट में। ओके व्यूअर्स, अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।